नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे अन्नम भट्ट विरचित जो तर्क संग्रह है। अन्नम भट्ट विरचित जो तर्क संग्रह है उसका एक प्रकरण चल रहा है हमारा, और जो पहला यथार्थ अनुभव है जिसका नाम है प्रत्यक्ष। तो ये जो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में जब आप देखते हैं कि जो साक्षात रूप से हमको प्रति प्लस अक्ष यानी जो आँखों की ओर होता है, आँखों के सामने होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो इसमें जो अन्नम भट्ट हैं, यथार्थ अनुभव में जब हम 4 प्रमाणों को पढ़ते हैं, क्योंकि अन्य जो दर्शन है वो तो प्रमाण कहते हैं, किंतु जो अन्नम भट्ट हैं अपनी जो पुस्तक है तर्क संग्रह, उस तर्क संग्रह में प्रमाण न कह करके उनको क्या कहते हैं? यथार्थ अनुभव कहते हैं। तो आपने पढ़ा था कि यथार्थ अनुभवश्च चतुर्विधः, कि जो यथार्थ अनुभव होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, और उन 4 प्रकारों में प्रत्यक्ष पहला यथार्थ अनुभव है, और उस प्रत्यक्ष का जो करण है वह भी कौन सा है? प्रत्यक्ष ही है। तो अब इन्होंने जो लक्षण दिया आपको याद करना है कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण होता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका जो करण है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। यह लक्षण आपको याद करना है। फिर उसके बाद इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। कैसे? इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय से तात्पर्य है, मान लीजिए मेरे नेत्र हैं और अर्थ में मैं ये मार्कर मान लेता हूँ, तो ये मार्कर तो हो गया अर्थ, और इंद्रियां हो गई मान लीजिए नेत्र। तो इंद्रियों के जब सामने, इंद्रियों के जब संपर्क में कोई वस्तु आती है तो वह जो यथार्थ अनुभव है वह कौन सा यथार्थ अनुभव कहलाता है? वह यथार्थ अनुभव कहलाता है प्रत्यक्ष। यानी जब इंद्रियों के संपर्क में कोई वस्तु आ जाती है तो क्या कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी इंद्रियां आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और जब 5 ज्ञानेंद्रियों के सन्निकर्ष में, उनके संपर्क में जब कोई वस्तु आती है तो उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपनी आँखों से गाय देख रहे हैं, आगे मान लीजिए खेत में गाय चल रही है, और जब आप गाय देखते हैं तो उसका आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो वह क्या कहलाता है? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, अर्थात जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो क्या कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, के इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? हम प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, इन प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष होता है, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, और इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। अब कहते हैं कि तद द्विविधम, कि वह जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह 2 प्रकार का हो जाता है, एक निर्विकल्पक और एक सविकल्पक। निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, कि वहाँ पर जो निष्प्रकारक ज्ञान होता है उसको निर्विकल्पक कहते हैं। निष्प्रकारक से तात्पर्य क्या होता है? जिसके आकार प्रकार का नहीं पता चले उसको कहते हैं हम निर्विकल्पक ज्ञान। कैसे? जैसे मान लीजिए आप दूर से कोई वस्तु देख रहे हैं, आपको यह तो ज्ञान हो जाता है कि कुछ है, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता चले कि वह वस्तु क्या है तो ऐसा जो ज्ञान होगा वह कहलाएगा आपका निष्प्रकारक ज्ञान। मान लीजिए आपको कहीं दूर एक आकृति दिखाई दे रही है, आपको ऐसा पता चल रहा है
कि वहाँ पर कुछ है, तो ये ज्ञान तो हुआ, लेकिन हम उसके प्रकारों के विषय में जब नहीं बता पाते हैं तो ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, आपका निष्प्रकारक ज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं देखा, आपको यह पता चल रहा है कि कोई ऐसी आकृति है जो पुरुष जैसी आकृति है, तो आप कहेंगे कोई है, कोई पुरुष है, लेकिन आप यह नहीं बता पाएंगे कि वह कौन पुरुष है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान कहलाता है आपका निष्प्रकारक ज्ञान। अब जब आपको निष्प्रकारक ज्ञान होता है, उसके तुरंत बाद कैसी स्थिति पैदा होती है कि वह मान लीजिए वह वस्तु हमारे समीप आ जाए, मान लो वह व्यक्ति हमारे समीप आ गया, तो हम ये बता सकते हैं कि यह श्याम है। यहाँ भी देखिए ये जो दिया है, सप्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम सविकल्पकम, कि जिसमें प्रकारों का ज्ञान हो जाए, ऐसा जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, सविकल्पक ज्ञान कहलाता है। तो क्या कहा, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, कि सप्रकारक जो ज्ञान होता है, जैसे कोई व्यक्ति देखा आपने तो पहले आपको निष्प्रकारक ज्ञान होगा, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं होगा कि सामने कौन है, लेकिन जब वह हमारे समीप आ जाता है तो हमको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वह मोहन है, वह ब्राह्मण जाति का है, वह काला है। इस प्रकार से जब हम उसके प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा जो ज्ञान है विद्यार्थियों, वह कहलाता है सविकल्पक ज्ञान। का यथा डित्थोऽयं श्यामोऽयम् इति, डित्थ क्या है, नाम है, जैसे मोहन नाम है, श्याम सोहन नाम है, इसी प्रकार से क्या है, डित्थ नाम है। जब हम किसी व्यक्ति को देख करके हम यह अनुमान लगाते हैं कि वह डित्थ है, श्यामोऽयं वह काले रंग का है, ब्राह्मणोऽयं वह ब्राह्मण जाति का है, इस प्रकार से जब हमको किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा ज्ञान कहलाता है आपका सविकल्पक ज्ञान। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो क्या है कि ये प्रमाण है आपका, यानी यथार्थ अनुभव है, और जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष। अब आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष के दो भेद हो जाते हैं, एक निर्विकल्पक और दूसरा सविकल्पक। ये है, तो निर्विकल्पक ज्ञान है। सबसे पहली बात तो क्या थी कि जो प्रत्यक्ष, देखिए आपने पढ़ा कि जो प्रत्यक्ष था, यह प्रत्यक्ष क्या था, यथार्थ अनुभव था, यथार्थ अनुभव। दूसरी बात, उसके बाद इसका जो करण है, इस प्रत्यक्ष का करण भी क्या होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। अब कोई ये बताए कि भैया प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष कहते किसको हैं, तो आप बताएंगे कि जब कोई वस्तु है, कोई अर्थ है, इंद्रियार्थ है वो दिया है, इंद्रिय और अर्थ का जब संयोग होता है, यानी इंद्रियों का, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका अगर किसी वस्तु से संयोग होगा और उस संयोग से, उस सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान होगा उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कोई बालक पढ़ रहा है, तो हमको उस बालक का साक्षात ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि बालक पढ़ रहा है, तो वह जो ज्ञान है वह आपका ज्ञान कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। अब वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, एक तो ऐसा प्रत्यक्ष होता है सबसे पहले जिसमें हम उसके प्रकारों का पता नहीं चला पाते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है तद द्विविधम, यह दो प्रकार का हो जाता है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चैति, यानी निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान। तो जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह ऐसा ज्ञान होता है जिसमें हमें किसी वस्तु का ज्ञान तो होता है किंतु हम यह नहीं बता पाते हैं कि वह वस्तु क्या है, तो ऐसा जो ज्ञान होगा वह तो कहलाएगा आपका क्या, निर्विकल्पक ज्ञान। और उसके बाद कोई ऐसा ज्ञान, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, जो प्रकारों से युक्त जो ज्ञान होता है। अब प्रकारों से युक्त ज्ञान कैसा होता है, प्रकारों से युक्त ज्ञान ऐसा होता है जब हम वस्तु के आकार, प्रकार, संज्ञा, रंग, रूप आदि के बारे में जान लेते हैं। जैसे इन्होंने एक मनुष्य का उदाहरण दिया है और वह मनुष्य डित्थ है, डित्थ उसकी संज्ञा है, उसका नाम है, और श्याम है, काले रंग का है, ब्राह्मणोऽयं ब्राह्मण है। इस प्रकार से जो हमको ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, सविकल्पक ज्ञान, और इसलिए कहा है सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम।
अब ये जो है आप पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि ये आपके जो इंद्रिय और अर्थ हैं इनका संयोग जो होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, दो चीज़ें दी हैं इसने कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है, क्या कहा कि यह जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, कौन सा, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, यह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का हो जाता है, यानी 6। आपसे कोई पूछे कि भाई इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। और 6 प्रकार कौन से हैं, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। इस प्रकार से 6 भेद हो जाते हैं विद्यार्थियों किसके, संयोग के, सॉरी उसके। अब देखिए थोड़ा सा गलती से ये पीछे हो गया है, लेकिन हमें इस प्रत्यक्ष से पहले कारण को पढ़ना था। मैंने आपको बताया था कि कारण 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो कारण थे वो कितने प्रकार के थे, आपने पढ़े 3 प्रकार के थे। एक समवाय, दूसरा असमवाय और तीसरा था आपका निमित्त। समवाय, असमवाय और निमित्त कारण, ये 3 प्रकार के कारण थे आपके। अब इन कारणों के जैसे मैंने आपको उदाहरण बताए थे विद्यार्थियों, तो उदाहरण में आप देखेंगे इसका समवाय का था। अगर हम पट के विषय में देखते हैं तो पट का समवाय जो कारण है वो कौन सा है, तंतु। असमवाय कारण क्या है, तंतु संयोग। और निमित्त कारण है तुरी वेमादि। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं अन्नम भट्ट कि तद एतत् त्रिविध कारण मध्य, कि भैया जो 3 प्रकार के कारण बताए थे, कौन से, समवाय, असमवाय और निमित्त, इन 3 प्रकार के कारणों के मध्य में जो असाधारण कारण होता है, असाधारण कारण ऐसा होता है जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, तो जो असाधारण कारण होता है उसी को क्या कहते हैं, हम करण कहते हैं। और इनमें असाधारण कारण क्या है, तंतु है, क्योंकि तंतु के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और नहीं हो सकती है तो इसलिए जो असाधारण कारण कौन सा है, तंतु, और तंतु ही क्या है, करण है। ठीक है विद्यार्थियों। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये जो सन्निकर्ष होते हैं, सन्निकर्ष मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं, षड्विध सन्निकर्ष होते हैं, अर्थात 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं। जब इंद्रियां और अर्थ इनका जो संयोग होता है या सन्निकर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो इस 6 प्रकार के सन्निकर्ष में देखिए, जैसे ये है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब ये कितने हैं, 6 हैं। अब 6 हैं तो आप सबसे पहला लिखेंगे संयोग, दूसरा है संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद
इस प्रकार से ये 6 सन्निकर्ष होते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जिनको हम क्रम से पढ़ेंगे। और देखिए षड्विध सन्निकर्ष हैं विद्यार्थियों, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संयुक्त संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के संयोग हैं विद्यार्थियों, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।